हेलो दोस्तों, राधे राधे। ज्योति माइथो फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में। उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। साल 2024 की रथ यात्रा का आयोजन 7 जुलाई से शुरू हो चुका है। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के गुंडिचा का मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं मंदिर से जुड़ी खास और कुछ रोचक बातें। नंबर 1, कहा जाता है कि मूर्तियों में हाथ, पैर और पंजे नहीं है। सुनने में यह बात बहुत अजीब लगता है, पर यह सत्य है। भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम तीनों के हाथ, पैर और पंजे नहीं हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी शर्त थी, जब तक मूर्ति बनाने काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले ही राजा ने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने मूर्ति को बनाना ही छोड़ दिया। तभी से मूर्तियां अधूरी रह गईं, कभी पूरी नहीं हो पाईं। तभी से इन मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। नंबर 2, इन मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया गया था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां शुभ मानी जाती हैं। पूर्ण रूप से इन मोतियों को 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाद में 12वीं शताब्दी में इनका फिर से निर्माण किया गया। नंबर 3, कैसे होते जगन्नाथ यात्रा की रथ। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ बेहद खास होते हैं। उन्हें नीम के पेड़ के लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह है कि बनाने के लिए किसी भी प्रकार की धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और लकड़ी प्राप्त करने की स्वस्थ और शुद्ध पेड़ की पहचान की जाती है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ 16 पहियों का बना होता है। इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी रथ बाकी 2 रथों से आकार में बड़ा होता है। उनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है। नंबर 4, रथ यात्रा में सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। बलराम जी जगन्नाथ भगवान के बड़े भाई हैं। बड़े होने के कारण यह यात्रा का नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में उनका रथ सबसे आगे होता है। इनकी रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों की सुरक्षा घेरे में रहता। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और उसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में अस्थियां होती हैं। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश ने करवाया था। यह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। मान्यता है कि राजा के सपने में आकार भगवान ने मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में बताया गया कि श्री कृष्ण जी में जल में समा गए हैं, साथ में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। उनकी अस्थियां नदी में पड़ी हुई है। भगवान के आदेश पर राजा ने उनकी हस्तियां बटोरी और मूर्ति में थोड़ा थोड़ा रख दिया। नंबर 6, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ है और हर 14 साल में यह प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। इस रथ यात्रा के मान्यता है कि जो भी जगन्नाथ भगवान का रथ खींचता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसलिए रथ को खींचने के लिए भक्तों में गजब सा उत्साह रहता है। नंबर 7, हवा की दिशा बदल जाती है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 4 धाम में भी स्थान प्राप्त है। कैसे बनता है कि मंदिर की चोटी में लहराता ध्वज सदा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दिन के समय में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम में विपरीत दिशा में हवा बहती है। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता।
लेकिन जगन्नाथ मंदिर भी ऐसा मंदिर है जहां हर दिन बदला जाता है। मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज को नहीं बदल गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। और भी जगन्नाथपुरी के अनसुने रहस्य। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।